साली तो हमको बेवकूफ बना रही है। तेरे सास ससुर के तीरथ पे जा रहे हैं जो तू उनसे मिलने चली आई। अरे उन दोनों तीतरों को पकड़ने के लिए हमने दिन रात एक कर दी। एक पल साला हमें तलवार की नोक की तरह चुभ रही है। हमारी चिंता छोड़ के सम्राट की चिंता है तुमको, उसकी इच्छा पूरा करने चली आई तुम। अरे वाह, पहरेदारी की तरह पाप करेगा। मुंह से झूठ ना निकले। ऐसा भी हो सकता है कि मार्कंडे ने खुद इसे यहां भेजा हो कि जाओ पता करके आओ, खबर लेके आओ कि वहां चल क्या रहा है, क्या प्लानिंग चल रही है। और ये भी हो सकता है कि ये खुद नहीं चाहती कि इसका भाई पकड़ा जाए और पर लोग सेदार हैं, इसीलिए मस्तानी चाल से मस्तानी हिरनी चलती हुई आई, फुदकती हुई। मैं तो खुद सोच रहा था क्या हुआ क्या ये। नहीं बाबू नहीं, इसकी इतनी औकात नहीं है कि ये मुझसे गद्दारी करे, क्योंकि ये अच्छे तरीके से जानती है कि अगर ये मुझसे गद्दारी करेगी तो मैं इसका क्या हाल करूंगा। चलो उठ यहां से, तुझे हम छोड़कर आते हैं। चल सामान समेट, और याद रख ये गलती दोबारा हुई तो हम तुझे जान से मार डालेंगे। अब तू तब तक अपने मायके में रहेगी जब तक कि मैं चाहता हूं। उनकी हर हरकतों पे तेरी किद की नजर होनी चाहिए। सम्राट को ले। दादा मेरा शेर दादा को याद करेगा। जा 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 जा। मुंह से झूठ ना निकले, इस बात का ख्याल रखना हमारे सम्राट पे उन कंजरों का असर नहीं आना चाहिए। चल। सुरभि, लो खाना खा। हमारा मन नहीं कर रहा। सुरभि, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो प्रतिमा को बहुत बुरा लगेगा। तुम जानती हो ना कि वो कितनी मुश्किलों से हमारे लिए खाना लेकर आई है, और तुम अगर भूखी रहोगी तो हमारे बच्चे पर भी उसका असर पड़ेगा। अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो वो भी भूखा रहेगा। क्या तुम चाहती हो कि हमारी वजह से हमारा बच्चा भूखा रहे या उसकी सेहत पर कोई असर पड़े? नहीं ना, तो इसलिए तुम कुछ मत खाओ और थोड़ा सा खाना खा लो। मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाता हूं। क्या हुआ? रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। सुरभि, यहां तो पानी ही नहीं है। लगता है सुरभि दीदी के गले में एक और फंस गया है। जल्दी और घबराहट के मारे हम पानी देना तो भूल ही गए। तुम्हारे पानी लेकर आता हूं। सुरभि, मैं तुम्हें ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकता हूं। तुम रुको, मैं भी आता हूं। सुरभि, अब ठीक हो ना? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी।
चलो खाना शुरू करो। देखो, जीवन कौनों के आने जाने से रुकता नहीं है। 1-2 दिन का दुख अच्छा लगता है, 12 महीने नहीं। खाओ सब लोग। विष्णु, भुवन अभय को लेकर बड़ा परेशान है। बस इधर उधर ढूंढ रहा है उसे, जिसकी वजह से धंधे पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तुम हो कि घर से बाहर निकलने का नाम नहीं लेते। समझने की कोशिश करो बेटा, हमारे घरेलू समस्याओं की वजह से हमारा धंधा मरना नहीं चाहिए। जी बाबूजी, हम आज से ही काम संभाल लेते हैं। ये क्या हो रहा है इस घर में? हाँ, क्या हो रहा है इस घर में? कितने ज्यादा स्वार्थी हो गए सब लोग। इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है हमारे घर पे और किसी के चेहरे पे शिकन तक नहीं। अरे हमारा बेटा 10 दिन से गायब है और यहाँ पे पूड़ियां छान के खाई जा रही हैं। चुप रहो पुष्पा, अभय के लिए ज्यादा परेशान होने की कोनो जरूरत नहीं है। अब उसके लिए घर के लोग खाना पीना तो नहीं छोड़ देंगे ना। और फिर उस नालायक ने हमें याद नहीं रखा तो तुम भी उसे भूल जाओ और सबको खाना खाने दो चुपचाप। कैसे भूल जाए, कैसे चुप रहे माई हम? अरे हमारे जिगर का टुकड़ा हमारे पास नहीं है और आप कह रहे कि हम चुप हो जाए? हमें हमारा अभय चाहिए, हम नहीं जी सकते उसके बिना। और अगर हमें हमारा अभय नहीं मिला ना तो हम खुद को क्या करेंगी आप? अगर बेटा घर पे नहीं आएगा तो क्या करेंगी? अरे उसे आपकी चिंता है? आज आप यहां बीमार पड़ी हैं, मरने पे तुली है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस अपने मन की करनी थी, उसने की। अब क्या उसके लिए सारे परिवार वाले खाना पीना छोड़ दें? अभय तो मरेगा ही, तो उसके लिए सारे घर वाले जीना छोड़ दें, मर जाएं उसके साथ? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये शब्द कहीं तब बोले जाते हैं जब किसी की मृत्यु होती है। मृत्यु यहां भी हुई है। और अगर नहीं हुई है तो हो जाएगी। ससुर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सासू मां बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये अभय के बिना जीने की आदत डाल लीजिए आप लोग, क्योंकि अभय अब इस घर में वापस नहीं आएगा। और अगर लौटा तो 4 कंधों पर लाश बनकर मैं लेकर आऊंगा उसे। चुप कीजिए, चुप कीजिए दामाद जी। अब अगर एक शब्द और मेरे बेटे के खिलाफ बोले ना तो हम भूल जाएंगे कि आप हमारे दामाद हैं। क्या लगता है आपको कि अभय के आगे पीछे कोई भी नहीं है? उसकी माँ भी जिंदा है, और अगर माँ नहीं है ना दामाद जी तो अपनी बहन की जान लीजिए, मेरे बेटे के पीछे क्यों खड़े हैं? छोड़िए आप, छोड़िए। विष्णु, इनको ऊपर ले जाओ। सबके सब गीत चिल्के हुए हो गए।
सबकी नजर मेरे बेटे की जिंदगी पर है, सब उसे मार डालेंगे। पर हम कह देते हैं, सुनो, अगर किसी ने अभय को कुछ किया ना, हम कह देते हैं किसी को माफ नहीं करेंगे। और तुम तो हमारे अच्छे बेटे हो, इन जंगलियों का साथ दे रहे हो, या तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे छोटे भाई को मार दिया जाए? माँ आप चलिए, हम कह देते हैं, सुनिए जी, अगर हमारे बेटे को कुछ भी हुआ ना, हम किसी को कभी माफ नहीं करेंगे। अगर अभय को कुछ हुआ ना, तो देख लीजिएगा आप लोग। समझाइए इनको, क्या अनोखी माँ है, संसार में वन पीस। इनको ऐसा लगता है जैसे इन्होंने ही पेट में 9 महीना बच्चा रखा है और दर्द सहा है। हमारी माँ ने भी 9 महीना पेट में बच्चा रखा है और जना भी है। ड्रामा करती है ससुर साहब, क्या ड्रामा है। अरे पूरा का पूरा परिवार नौटंकी है भाई। समझाइए अपनी धर्म पत्नी को उर्फ हमारी सासू माँ को कि अभय अब इस घर में वापस नहीं आएगा, उसके बिना जीना सीख ले। क्या कहते हैं उसको? आशिक लौंडा। अरे हटो। तुम यहां कहां खड़ी हो जापानी गुड़िया बनके? जाओ संभालो अपनी माँ को, गुड़िया सठी आ गई है।